ट्रेन, ट्रेन का मतलब रेल। सर्विसेज, सर्विसेज का मतलब सेवाएं। बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है बीच में। और एक बात आपको यहाँ पे बता दूँ कि जब दो के बीच की बात होती है तो बीच के लिए अंग्रेजी लगाते हैं बिटवीन, और जब दो से अधिक के बीच का कोई मामला होता है तो बीच की अंग्रेजी लगाते हैं अमंग। इंडिया, भारत, एंड और बांग्लादेश, बांग्लादेश के, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच में, तो दो देशों के बीच की बात हो रही है, इसलिए बिटवीन का प्रयोग किया गया। सस्पेंडेड, सस्पेंड का मतलब होता है रद्द कर दिए जाना। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रेल सेवाएं हैं उन्हें रद्द कर दिया गया। तो चलिए न्यूज़ को पढ़ते हैं आगे। छोटी सी न्यूज़ है तो ख़ास जानकारी आपको मिलेगी, क्योंकि आपको पता होगा कि बांग्लादेश के अंदर जो है वो सत्ता का तख्ता पलट हो गया है। वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना थी उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में विरोध प्रदर्शन हुए, बहुत जान माल का नुकसान हुआ और उनको देश छोड़ करके वहाँ से पलायन करना पड़ा और उन्होंने फ़िलहाल इंडिया में आकर के शरण ली है। तो चलो पढ़ते हैं आगे। द इंडियन रेलवेज़, जो भारतीय रेलवे है, ऑन मंडे, तो उसने मंडे को सस्पेंडेड, रद्द कर दिया, ऑल, सभी ट्रेन ऑपरेशंस, सभी ट्रेन ऑपरेशंस को, टू बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश को जाती थी, अर्थात बांग्लादेश को जाने वाली सभी ट्रेन इंडियन रेलवेज़ ने मंडे को रद्द कर दी। अमिड, अमिड का मतलब के बीच में या के दौरान। दस अनरेस्ट, अनरेस्ट का हिंदी अर्थ होता है संघर्ष या विवाद या झगड़ा। इन द नेबरिंग कंट्री, नेबरिंग का हिंदी अर्थ होता है पड़ोस का, और कंट्री का मतलब देश, पड़ोसी देश। तो पड़ोसी देश अर्थात बांग्लादेश में जो अनरेस्ट हुआ, जो वहाँ पे दंगे हुए, उसी के चलते भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश को जाने वाली सभी ट्रेन्स रद्द कर दी। वेयर, जहाँ पे शेख हसीना हैज़ रिज़ाइंड, जहाँ पे शेख हसीना को रिज़ाइन करना पड़ा। रिज़ाइन का मतलब क्या होता है? इस्तीफ़ा देना। तो शेख हसीना को इस्तीफ़ा देना पड़ा एज द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के रूप में, अर्थात वो प्रधानमंत्री थीं तो प्रधानमंत्री पद से उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा फॉलोइंग प्रोटेस्ट्स। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन के चलते। तो यहाँ तक एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ और टोटल का अर्थ आपको पता लग ही गया होगा कि बांग्लादेश के अंदर चूँकि बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जान माल का भारी नुकसान हुआ, तो उसके चलते वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफ़ा देना पड़ा। और इस सब दंगों के चलते ही इंडियन रेलवेज़ ने बांग्लादेश को जाने वाली, जो कि अपना पड़ोसी देश है, सारी की सारी ट्रेन्स रद्द कर दी। आगे पढ़ेंगे। द अफेक्टेड ट्रेन्स, अफेक्टेड का मतलब होता है प्रभावित, ठीक है, अफेक्टेड का मतलब प्रभावित। ट्रेन्स, जो अफेक्टेड ट्रेन्स हैं आर हैं द कोलकाता, ढाका, कोलकाता, यानी कि ट्रेन्स के नाम अब गिनाए जा रहे हैं कि कौन कौन सी ट्रेन प्रभावित हुई हैं। एक ट्रेन जो है कोलकाता, ढाका, कोलकाता, और इसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस, और इसका नंबर है 13-109-13110, ठीक है। एक दूसरी ट्रेन है ढाका, कोलकाता, ढाका,
ठीक है। इसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस और इसका नंबर है 13107/13108। दो ट्रेन्स हो गई। तीसरी का नाम है कोलकाता खुलना कोलकाता, इसका नाम है बंधन एक्सप्रेस। एंड और द ढाका न्यू जलपाईगुड़ी ढाका, एक ट्रेन यह है जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस और इसका नंबर है 13131/13132 दैट हैज़ बीन सस्पेंडेड, जिनको रद्द किया गया है सिंस जुलाई 21। यानी कि जो ट्रेन है ना, इसको 21 जुलाई से ये रद्द चल रही है। इंडियन रेलवेज ऑफिशियल्स, थोड़ा ऊपर कर लूँ, इंडियन रेलवे ऑफिशियल्स सेड, भारतीय रेलवे के ऑफिशियल्स का मतलब होता है अधिकारी। भारतीय रेलवे के अधिकारियों ने कहा बांग्लादेश ऑफिशियल्स, कि जो बांग्लादेश के अधिकारी हैं, हैव बीन इन टच, तो वो संपर्क में है। इन टच का मतलब होता है संपर्क में होना। विद दैम, उनके, सिंस जुलाई 18 जुलाई से। कहने का मतलब यह है कि भारतीय रेलवे के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश के अधिकारी लोग हैं वो 18 जुलाई से हमारे संपर्क में हैं। एंड ट्रेन्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, और भारत और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेन्स हैं वर बीइंग कैंसल्ड, उनको कैंसल किया जा रहा था ऑन ए डेली बेसिस, रोज़ रोज़। ठीक है। चूँकि ये कई दिन से वहाँ पे सिचुएशन तो काफ़ी पहले से ख़राब चल रही थी, लेकिन अब जो है वहाँ पे बहुत ही बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, तो इसलिए कहा जा रहा है कि ट्रेन जो है डेली बेसिस पर कैंसिल की जा रही थी। अभी चूँकि ऊपर एक ट्रेन की बात आई थी जिसके लिए बताया गया था कि वो 21 जुलाई से रद्द चल रही है। वी आर कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेट का मतलब होता है बातचीत करना, और यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग है क्योंकि वी सब्जेक्ट हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब हो गया, और कम्युनिकेट का हिंदी अर्थ होता है बातचीत करना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो उसमें आईएनजी लगा दिया गया, कम्युनिकेटिंग। तो वी आर कम्युनिकेटिंग, हम वार्तालाप कर रहे हैं विद बांग्लादेशी ऑफिशियल्स, बांग्लादेश के अधिकारियों के साथ, डेली, रोज़। हु, जो, हैव बरवली इन्फॉर्म्ड अस, बरवली का हिंदी अर्थ होता है मौखिक रूप से, इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचित करना, अस हमें, और उन अधिकारियों ने हमें सूचित किया। दे आर नॉट इन ए पोजिशन, क्या उन्होंने सूचना दी कि दे आर, बे हैं, नॉट नहीं, इन ए पोजिशन, एक पोजिशन में, टू रन, चलाने के, द ट्रेन्स, ट्रेन को, एंड हैंस, और इसलिए, हैंस याद रखना इसका मतलब होता है इसलिए। तो जो बांग्लादेशी अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि हम ट्रेन्स को ऑपरेट करने की या ट्रेन्स को रन करने की स्थिति में नहीं हैं, एंड हैंस, और इसलिए, द शेड्यूल, जो शेड्यूल है, इज बीइंग सीरियसली कैंसल्ड, उसको जो है कैंसिल कर दिया गया है। अर्थात जो ट्रेन्स का शेड्यूल है उसको कैंसिल किया गया है। एन ऑफिशियल इन द रेलवे मिनिस्ट्री सेड, एक अधिकारी जो कि रेलवे मिनिस्ट्री में हैं उन्होंने कहा, ऑफिशियल्स यानी कि ऊपर लिखी हुई जो बात थी ना, ये तो रेलवे मिनिस्ट्री के एक अधिकारी ने ये बात कही थी। अब यहाँ से अगला सेंटेंस शुरू हो रहा है। ऑफिशियल्स हेयर सेड, अधिकारियों ने यहाँ पे कहा, सर्विसेज की जो सेवाएं हैं,
विल नॉट रिज्यूम। रिज्यूम का मतलब होता है फिर से शुरू करना, ठीक है। तो अधिकारियों ने कहा कि सेवाएं फिर से शुरू नहीं होंगी अनलेस, जब तक ए फेवरेबल, फेवरेबल का मतलब क्या होता है, अच्छा, पक्ष का, है नहीं। फेवरेबल रेस्पॉन्स इज रिसीव्ड, जब तक एक अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिलता, अर्थात जब तक जो है वहाँ पे स्थिति नहीं सुधरती और अच्छा रेस्पॉन्स जो है उधर के अधिकारी गणों से नहीं मिलता, तब तक जो रेल सर्विसेज हैं, जो रेल सेवाएं हैं, वो बहाल नहीं होंगी, उनको पुनः प्रारंभ नहीं किया जाएगा। तो भाई अगर आप किसी, ये एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है कि किसी देश के प्रधानमंत्री को इतना मजबूर होना पड़ा कि अपना इस्तीफ़ा सौंपना पड़ा, और जबकि शेख हसीना जो है पाकिस्तान के अंदर अब तक की सबसे लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर के रूप में सेवा देने वाली प्रधानमंत्री रहीं, तो उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा, देश छोड़कर भागना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है। तो अगर आप किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हो तो इससे संबंधित कई सारे क्वेश्चन बनेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो इस घटनाक्रम पर अपनी नज़र बना के रखना और छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ने की कोशिश किया करो, और खुले मन से न्यूज़ को रीड करोगे ना, तो फिर कई सारी चीज़ें आपको वहाँ पे ऐसी सीखने को मिल जाएंगी जो आपको न्यूज़ को पढ़ना शुरू करते समय समझ में नहीं आई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।